हाँ जी, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ठीक है। तो ऑपरेटर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं हमारे 3 टाइप्स के। नंबर 1 अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड इज रिलेशन ऑपरेटर एंड थर्ड इज लॉजिकल ऑपरेटर। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या आता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर में आता है आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलस। Now, what is the difference between this divide and modulus? मीन्स अगर आपने लिखा 29 डिवाइड बाई 3 तो हमारा आंसर क्या आएगा, और अगर आप लिखते हैं 29 मॉडुलस 3 तो मेरा आंसर क्या आएगा? तो देखिए ये जो है 29 मॉडुलस 3 ये क्या देगा? हमारा रिमाइंडर। मतलब अगर आप 29 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा हमारा? 2। 3 9 जा 27, रिमाइंडर इज 2। तो ये तो देगा हमें 2। और ये क्या देगा हमें? ये देगा हमें कोशेंट। मतलब अगर आपने 29 को 3 से डिवाइड किया तो 3 9 जा 27, तो कोशेंट क्या है मेरा? 9। तो ये हमारा 9 देगा। ठीक, क्लियर। ऐसे अगर आप लिखते हैं 30 मॉडुलस 3, क्या आएगा आंसर? बताइए। 30 मॉडुलस 3, तो रिमाइंडर इज, इसमें क्या देगा हमारा? 0। क्योंकि 30 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 10 जा 30, रिमाइंडर इज 0। ठीक, क्लियर। तो डिफरेंस समझ आया कोशेंट में और मॉडुलस में। ठीक है, ये कोशेंट देगा डिवीजन वाला सिंबल और ये हमें रिमाइंडर देगा। अच्छा, सेकंड इज रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर हमारे कौन से होते हैं पहले मैं से क्लियर कर दूं। रिलेशनल ऑपरेटर होते हमारे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एंड इक्वल्स टू लिखेंगे तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू, सॉरी, equals to, equals to. Now what is the difference between this equals to and this equals to, equals to? देखिए जो सिंगल इक्वल्स टू होता है इसको हम बोलते हैं, पहले नाम बता दूं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड ये जो है हमारा डबल इक्वल्स टू, इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, सिंगल इक्वल्स टू होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, और जो डबल इक्वल्स टू होता है उसको बोलते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर। अब डिफरेंस क्या है इसमें? जैसे अगर मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू 10, इट मीन्स क्या है कि 10 जो है आपने x में साइन कर दिया। और अगर आप लिखते हैं x इक्वल्स टू 10, इट मीन्स x के अंदर पहले से वैल्यू है, हम उसको कंपेयर कर रहे हैं कि x की वैल्यू 10 के इक्वल है कि नहीं है। ठीक है ना, हियर वी आर कंपेयरिंग वेदर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 10 और नॉट। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं इस वाले असाइनमेंट ऑपरेटर में? 10 जो है x में साइन हो जाएगा, x के अंदर पहले से कोई वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी, और 10 जो है इसमें x के अंदर असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर। थर्ड इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे 3 है। नॉट, जिसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एंड को अगर आपको लिखना है, सेकंड इज एंड, 2 बार आपको एंड लिखना पड़ेगा, एंड। और को हम लिखेंगे पाइप साइन होता है हमारा। तो ये हो गया आपका नॉट, ये हो गया हमारा एंड, ये हो गया आपका और। ठीक, अब इसका हम यूज करेंगे। तो एक सबसे पहले सबसे सिंपल सा क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें हमारा प्लस का यूज आएगा। हम प्रोग्राम बनाएंगे सम ऑफ 2 नंबर्स का। ठीक है, क्लियर। तो ये हम अपना, इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। और नीचे हमने ये स्क्रीन खोली हुई है अपने उसकी कोड ब्लॉक की, और यहाँ पर हम प्रोग्राम बनाएंगे अपना सम ऑफ 2 नंबर का। ठीक है, हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो आपको सम ऑफ 2 नंबर के प्रोग्राम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे इंटीजर, एक a ले लिया, एक b ले लिया और एक हमने c ले लिया। अब तो यहाँ पे हम नंबर एंटर कराते हैं पहले।
printf एंटर टू नंबर्स, ठीक। लास्ट में ये सेमी कोलन आ जाएगा। स्कैन एफ कराएंगे, स्कैन एफ परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, क्योंकि हम क्या एंटर करा रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यू, तो ये कोट्स के अंदर ऐसे आ जाएगा हमारा। और क्योंकि आप न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करा रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पर एम% लगाना पड़ेगा, M%A कॉमा M%B। सिंटेक्स का मेन ध्यान रखना कि कहाँ पर M% आएगा, कहाँ पर कॉमा आएगा। जब ये हम लिखते हैं परसेंटेज डी, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे ना बीच में ना कॉमा ऐसे लगा देते हैं, जो कि गलत है, उससे फिर एरर आएगी, रन नहीं करेगा। लेकिन जब यहाँ पे कॉमा M%A कॉमा M%B लिखेंगे तो इसके बीच में हमारा कॉमा आएगा। तो ये हमने 2 नंबर एंटर करा दिए। अब सी में क्या करेंगे, इसका सम करेंगे, तो सी इज इक्वल्स टू A प्लस बी, और फिर हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ, और हम यहाँ लिख देंगे सम इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी कॉमा सी। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हम डिस्प्ले कराते हैं तो यहाँ पर M% नहीं आएगा, प्रिंट एफ के टाइम में M% नहीं आता है, स्कैन एफ के टाइम M% आएगा, ठीक। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन किससे करेंगे, ये रहा हमारा बिल्ड एंड रन, इस पर हमने क्लिक करना है। F9 से भी आप रन कर सकते हो, दोनों ही आपके पास ऑप्शन है। तो ये करा एंटर 2 नंबर, फर्स्ट नंबर कराया हमने 10, सेकेंड करा दिया 20, एंटर किया तो ये आ गया सम इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो ये मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर का जो एक हमारा प्लस है उसका हमने यूज़ करवा दिया। अब आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ इसी टाइप का, आपने प्रोग्राम बनाना है जिससे पता चल जाएगा हाँ जी आपको ये प्रोग्राम समझ में आया या नहीं आया। आप बनाएंगे स्क्वायर ऑफ ए नंबर का, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टिल देन बाय बाय।